बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप BA के इंस्टीट्यूट वीडियो चैनल देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम द बेसिक DC पावर सप्लाई पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक DC पावर सप्लाई जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी की एक इनिशियल स्टेज होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का, चाहे वो टीवी है, VCR है, LED है, कोई और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर है, बायोमेडिकल की कोई मशीन है, तो उसकी जो पहली स्टेज होती है वो उसकी पावर सप्लाई होती है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के लिए, तमाम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए हमारे पास जो सप्लाई यूज़ होती है वो DC पावर सप्लाई होती है, क्योंकि जो हम AC सप्लाई यूज़ करते हैं वो अपने घरों में वॉल माउंटेड सॉकेट्स में हमारे पास AC की सूरत में मौजूद होती है। वो 230 वोल्ट होती है, 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ AC वोल्टेज होते हैं। ठीक है, AC से क्या बनता है? AC से अल्टरनेटिव करंट, और DC से क्या बनता है? डायरेक्ट करंट। AC में क्या होता है कि AC जो है वो लम्हा बलम्हा अपनी साइकिल को वो चेंज कर रहा होता है, अपनी स्टेट को वो चेंज कर रहा होता है। पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है और देन फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में आता है। ये साइकिल हमारी क्या कहलाती है? साइन वेव कहलाती है। और ये साइन वेव हम इसको कहते हैं AC करंट, अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है उसमें उसकी स्टेट सेम रहती है, चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी 0 होती है। इसमें आप 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज होती है AC में, और DC में हमारे पास ऑलमोस्ट 0 फ्रीक्वेंसी होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती ज़्यादा नहीं होती, कम फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि 0 फ्रीक्वेंसी पे DC करंट हमारा काम कर रहा होता है, जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। सही है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के लिए। अच्छा, अब DC पावर सप्लाई हमें जो ज़रूरत होती है, और हम करते क्या हैं इस DC पावर सप्लाई में, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज को हम AC वोल्टेज को हम DC वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, AC वोल्ट को हम DC वोल्ट, कांस्टेंट DC वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये एक प्रोसेस का नाम है। जी, क्या नाम है इसका, इस प्रोसेस का? ये रेक्टिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन हमारा क्या है कि हम ये कन्वर्जन, एक कन्वर्जन का नाम है जिसमें हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्जन का जो तरीक़ाकार है उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है व्यूअर्स, क्या है? अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्जन का नाम, या कन्वर्जन का जो प्रोसेस है उसको, जो मेथड है उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। रेक्टिफिकेशन हमारे पास दो तरह की होती है। एक हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, और दूसरा हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, हाफ वेव में रेक्टिफिकेशन में हमारे पास जो वेव फॉर्म पे कंपोनेंट काम कर रहे होते हैं वो हाफ वेव पे काम कर रहे होते हैं। हाफ वेव में हमारे पास इस तरह बनती है कि ये आधी वेव कट हो जाती है साइनोसाइडल वेव की। ठीक है, और ये मेरी इस तरह शेप में वेव बनती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। ठीक है, इसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमें क्या क्या कंपोनेंट, क्या क्या डिवाइसेस रिक्वायर्ड होती है, उसको हम
आपको संबल करके भी दिखाएंगे। अच्छा, दूसरा फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव यानी कि साइनोसाइडल के पूरी वेव पे हमारे पास हम काम कर रहे होते हैं। ये इस तरह फुल वेव में हमारे पास इस तरह की डीसी डायरेक्ट करंट जब इसकी आउटपुट आती है, हम एसी सप्लाई जब डायोड को देते हैं और डायोड से जब हम आउटपुट लेते हैं तो डीसी फॉर्म हमारे पास इस तरह की आती है। वैसे हमारे पास एसी फॉर्म अल्टरनेटिव करंट साइनोसाइडल वेव इस तरह की होती है, ठीक है, साइन वेव। और जब हम उससे आउटपुट लेते हैं तो हमारे पास इस तरह की वेव फॉर्म आती है। ये फुल वेव में इस तरह बन जाती है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमारे पास ये वाली फॉर्म आती है। ये वाली वेव फॉर्म हमारे पास हाफ वेव में आती है, ये वाली वेव फॉर्म हमारे पास डीसी की सूरत में फुल वेव में ये वाली फॉर्म आती है। अच्छा, रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस का नाम है कि हम कन्वर्जन करते हैं एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट जब करते हैं, ये प्रोसेस हमारा रेक्टिफिकेशन कहलाता है। इस रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस के लिए हमें जो डिवाइस रिक्वायर्ड होती है या जो कंपोनेंट इसमें यूज होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा डायोड कहलाता है। डायोड जो हम पीएन जंक्शन एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। पीएन जंक्शन जब वेव फॉर्म होता है यानी कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब ये फॉर्म आपस में होता है तो ये डायोड की शक्ल इस तरह की हमारे पास आ जाती है। डायोड हम बना देते हैं, ठीक है। डायोड का सिंबल ये है, ठीक है। ये वाला निशान और ये वाला निशान, ठीक है। ये वाला निशान हमारा पॉजिटिव एनोड कहलाता है और ये वाला इसका निशान है ये हमारे पास माइनस कैथोड कहलाता है। ये कैथोड, ठीक है, और माइनस होता है और ये एनोड यानी कि प्लस होता है, ये वाली साइड। सही है व्यूअर्स। अच्छा, डायोड की एक खुसूसियत ये है और यही इसकी मेन खुसूसियत है कि ये वन वे होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में काम करता है, या तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन इसकी यही होती है, ठीक है, एक यूज होती है। इस तरह नहीं हो सकता कि इसका करंट यहां से भी फ्लो करे और इस डायरेक्शन में भी फ्लो करे, ठीक है। या तो ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, ठीक है, और या तो इस तरह ये काट के फिर हम इस डायरेक्शन में यूज होता है। बस एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में यूज होता है। सही है दोस्तों। अच्छा, ये वन में होता है यानी कि एक ही डायरेक्शन में काम करता है। अच्छा, ये कंडक्ट करंट करता है इन वन डायरेक्शन और करंट को ब्लॉक करता है दूसरे डायरेक्शन में, यानी कि एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, दूसरी डायरेक्शन में करंट उस वक्त फ्लो नहीं होगा। सही है। ये फॉरवर्ड वाइज डायरेक्शन में ये एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा होता है फॉरवर्ड वाइज डायरेक्शन में, ठीक है। रिवर्स वाइज डायरेक्शन में ये एज अ ओपन बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि बहुत माइनर सा करंट और ये इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर रिवर्स में हम इसे यूज करेंगे तो ये डायोड फॉल्टी हो जाता है। फॉरवर्ड वाइज का क्या मतलब है? फॉरवर्ड वाइज का मतलब है कि हम प्लस टर्मिनल को प्लस के साथ जोड़े और माइनस टर्मिनल को माइनस के साथ जोड़े, तो ऐसा हमारे पास जो वो बाइसिंग यूज होगी वो हमारी फॉरवर्ड बाइस कहलाएगी कि प्लस को मैं बैटरी के प्लस के साथ और माइनस को बैटरी के माइनस के साथ अगर मैं जोड़ता हूं तो ये बाइसिंग मेरी फॉरवर्ड बाइस कहलाती है। ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा डायोड मेरा। और अगर मैं ये वाला टर्मिनल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड टर्मिनल, अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ता हूं, ठीक है, और ये वाला टर्मिनल एनोड टर्मिनल प्लस
ये मैं बैटरी के माइनस के साथ जोड़ता हूं तो ये मेरा रिवर्स बाइस कहलाता है। ठीक है, ये रिवर्स बाइस कहलाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा कि मैं प्लस को बैटरी के प्लस के साथ और माइनस को बैटरी के माइनस के साथ, ठीक है, या सप्लाई के माइनस के साथ जब जोड़ता हूं तो वो मेरा फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन कहलाता है। ठीक है, इसका अपना एक बैरियर पोटेंशियल होता है, यानी कि इसके एक जो ये कंडक्ट कर जाए डायोड, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में जब ये कंडक्ट करता है तो इसकी अपनी एक वोल्टेजेस होते हैं, बैरियर पोटेंशियल होता है, वो 0.7 वोल्ट होते हैं। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के मटेरियल से बनते हैं, सिलिकॉन से भी, जर्मेनियम से, ज्यादातर सिलिकॉन से बनते हैं, सिलिकॉन मटेरियल से। सिलिकॉन में क्या 0.7 वोल्ट इसका ड्रॉप होता है और जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट होते हैं। ठीक है, इसका ये इस डायरेक्शन में जब मैं इसको साइन वेव दूंगा, ठीक है, तो साइन वेव ये मेरी अल्टरनेटिव, ये मेरी साइन वेव कहलाती है, एसी वेव। ठीक है, डायोड बीच में यूज होता है और मेरे पास डीसी वेव आती है। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या पढ़ा, बेसिक डीसी पावर सप्लाई जो मेरी 230 वोल्ट एसी को कांस्टेंट डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और इस कन्वर्जन इस प्रोसेस का नाम क्या है, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या है, कन्वर्जन है अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंजिंग का नाम। ठीक है, ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है, दूसरा फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में मेरे पास ये वेव फॉर्म आती है, फुल वेव में हमारे पास ये वाली वेव फॉर्म आती है। ठीक है, इसमें रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस के लिए हमारे पास जो डिवाइस या पार्ट दरकार होता है वो मेरा कंपोनेंट वो डायोड होता है, डायोड 1 में होता है। इसका ये पॉजिटिव में एनोड है, ये कैथोड है। ये फॉरवर्ड बाइस में हैजा शॉर्ट बिहेव करके, यानी कि वो करंट हमें शॉर्ट पाथ बिहेव कर रहा होता है कि हमें करंट फ्लो कर रहा होता है। रिवर्स बाइस में ये ब्लॉक कर देता है ओपन बिहेव करके ना, रिवर्स बाइस में इससे करंट नहीं गुजरता। इसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट सिलिकॉन की सूरत में, 0.3 वोल्ट जर्मेनियम की सूरत में। ठीक है, ये मेरी एसी वेव फॉर्म है, ये मेरी डीसी वेव फॉर्म है, ये वाली हाफ वेव, ये वाली फुल वेव। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इनफ, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।